बढ़ती जनसंख्या उसी अनुपात में आवश्यकताएं और त्वरित निदान के तौर पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का बेतरतीब दोहन ही प्रकृति के साथ ज्यादती की असल वजह है। गांव और शहरों के विकास के नाम पर कंक्रीट के जंगल तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस अनुपात में बढ़ते तापमान को काबू रखने के लिए हरियाली के बारे में सोचा नहीं जाता। दुनिया भर में प्रकृति और पर्यावरण को लेकर जितनी चिंता देश, प्रदेश और वैश्विक संगठनों की बड़ी बड़ी बैठकों में दिखती है, उतनी धरातल पर कभी उतरती नहीं दिखी। ऐसे में बिगड़ते पर्यावरण को संवारने में नैनीताल जिले के ओखलकांडा गांव के रहने वाले युवक का संकल्प आशा की नई उम्मीद बनकर सामने आया है। महज 28 साल के युवा चंदन सिंह नयाल ने बीते कुछ सालों में 50,000 से अधिक पौधे रोपकर पहाड़ की जंगलों को हरा भरा करने की मुहिम छेड़ी है। यही नहीं, चंदन की इस मुहिम में क्षेत्र के बच्चे, युवा और महिलाएं भी बढ़ चढ़कर योगदान देते हैं। भूमिगत जलस्तर को बढ़ाने के लिए चंदन के नेतृत्व में ग्रामीणों की टोली जंगलों में पोखर और तालाब बनाने में जुटी रहती है। पर्यावरण को बचाए रखने की इस मुहिम में चंदन गांव-गांव स्कूलों में जाकर बच्चों को पौधे बांटते हैं। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण के लिए चंदन सिंह नयाल की यह मुहिम हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। पिछले 7 से 8 वर्षों में लगातार हम लोग जो है पेड़ पौधों के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही जल संरक्षण के लिए भी जो है हम लोग काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में ओखलकांडा का जो क्षेत्र है, जहां मेरा ग्रस्त क्षेत्र है, तोकचामा नाई में, यहाँ हम लोगों ने काफी चाल खाल, खंतियां और पोखर जो है हम लोगों ने बनाए हैं। और साथ ही अभी तक जो है लगभग 50,000 से ऊपर जो है पौधों का रोपण हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पे कर चुके हैं। और यहाँ पर भी हम एक चीड़ के जंगल के बीच जो है एक जंगल हम लोग यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, जिसमें बांज, खरसू, अयार, रयाज, फलियाट, जो चौड़ी पत्ती के पौधे हैं, साथ ही उसमें फलदार पौधों का भी हम लोग जो है पौधारोपण कर रहे हैं। एक ऐसा जंगल हम लोग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में लगातार पिछले कई वर्षों से लगातार आग लगती रहती थी, जिस कारण हम लोगों ने सोचा कि जो है यहाँ पर हम लोग एक ऐसा जंगल तैयार करें जिससे हमारे गाय बच्चों को चारा मिले, जंगली जानवरों को फल वगैरह मिले, और साथ ही हमारे जो पानी के स्रोत हैं जो धीरे धीरे सूख रहे थे, वो भी यहाँ पर पुनर्जीवित हों। और यहाँ पर एक स्रोत था जो पुनर्जीवित भी हुआ है, इसका परिणाम भी हमको देखने को मिला है। और साथ ही कई क्षेत्रों में जाकर जो है हम लोगों ने पौधारोपण युवा साथियों के साथ, महिलाओं के साथ मिलकर किया हुआ है।